आज हम लोग भारतीय संविधान के सभी 395 अनुच्छेदों को एक ही स्थान पर विस्तार से समझेंगे। इसे सरल बनाने के लिए मैंने पूरे संविधान को उसके 22 भागों में विभाजित किया है, ताकि आप समझ सकें कि कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। नीचे 1 से 395 तक के अनुच्छेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चलिए भारतीय संविधान के भाग 1 को पहले देखते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इस अनुच्छेद में दो मुख्य बातें कही गई हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन होगा। यहां संघ शब्द के लिए फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र, स्टेट्स, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहीत यानी एक्वायर्ड किए जाएं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये अनुच्छेद संसद को दो शक्तियां देता है। प्रवेश, उन राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना जो पहले से ही अस्तित्व में हैं लेकिन भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे 1975 में सिक्किम का भारत में विलय। स्थापना, नए राज्यों को स्थापित करना जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। ध्यान दें, ये अनुच्छेद उन राज्यों से संबंधित है जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये अनुच्छेद संसद को भारत के आंतरिक पुनर्गठन की शक्ति देता है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं यानी बाउंड्रीज में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। शर्त, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय जानने के लिए उसे वहां भेजना होता है, हालांकि संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 4, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ये अनुच्छेद घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है कि नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। जब भी नया राज्य बनता है तो संविधान की पहली अनुसूची राज्यों के नाम और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन में भी बदलाव करना आवश्यक होता है।